हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट्स, आज वाले क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट क्लास 7 का करेंगे। तो जैसे कि फॉर्मूला तो आपको पता है, तो पहले एक बार क्या करते हैं ना, फॉर्मूला को हम लोग एक बार पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं फॉर्मूला आपको जनरली लिखा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट SI यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100, ये हो गया आपको पहला फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, जब आप SI याद करते हैं ना, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100, तो इसके बाद आपको जब प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको करना क्या है, सिंपल बाई क्रॉस करना है। यानी SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई, जब मैंने यहाँ से P को हटा दिया तो T और R बचा, T इंटू R। ये हो गया प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद नंबर 3, रेट निकालना हो, इसके लिए भी आप सेम अप्लाई करिए। SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R को हटा देने से P और T बचेगा, राइट। नंबर 4, टाइम निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे वापस, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू P। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 5, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों को ऐड कर देने से मुझे अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 6, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये भी एक फॉर्मूला होगा, ये भी आप लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें समझ में आ गया, P इंटू टी इंटू आर बाई 100। फिर प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला आ गया, रेट निकालने का आ गया, टाइम निकालने का आ गया। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एक फॉर्मूला मैं ना आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ, नंबर 7, वो प्रिंसिपल निकालने का ही फॉर्मूला है जब अमाउंट दिया रहे। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल 100 इंटू ए बाई 100 प्लस टी डॉट आर यानी टाइम इंटू रेट। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, जब आपके पास अमाउंट दिया रहेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा, व्हेन अमाउंट इज नोन, करेक्ट। नाउ सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए, देन हम लोग आज के क्लास में 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 350 फॉर 2 years एट 11% पर एनम, फाइंड द अमाउंट ऑल्सो। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन लिख लेता हूँ कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछा गया ऑन रुपीज 350, यानी ये प्रिंसिपल हो गया 350, हमें टाइम दिया गया 2 years, रेट हमारे पास 11% आ गया। अब हमें स्टूडेंट यहाँ SI निकालना है, तो SI का सिंपली जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उसे अप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो प्रिंसिपल 350 टाइम टू रेट 11 बाई 100, यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से हमने कैंसिल किया 5, 5 से 7, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 11 इंटू 7 77 हो गया, करेक्ट। अब हमें अमाउंट भी पूछा गया, तो अमाउंट हम बगल में लिखते हैं, क्या सीखे थे अभी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 350 और इंटरेस्ट आ गया 77, इसे आप ऐड कर दीजिए, 7 12 427 रुपीज जो है ये आपका अमाउंट आ गया। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसे कॉपी में नोट डाउन करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बता रहा है, फाइंड द टाइम व्हेन सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2500 एट 4% पर एनम इज रुपीज 200। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से लिखते हैं, पहले गिवन, हमें टाइम पूछा, तो टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, व्हेन SI ऑन रुपीज 2500। याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब ये 2500 यहाँ पर क्या होगा, ये आपका प्रिंसिपल होगा 2500, रेट आपको दिया था 4%, और जो ये छोटा वाला है ना अमाउंट, ये 200, ये क्या हो जाएगा आपका SI।
ये हो जाएगा आपका 200। जब मैं यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा 100 इंटू SI बाई P इंटू R, तो 100 इंटू SI यानी 200, प्रिंसिपल हमारे पास 2500 और रेट हमारे पास 4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दिए, 2 से ये कट गया 2, 2 से कट गया 50 और 25 के टेबल में 2, यानी 2 ईयर्स इज योर आंसर। आया समझ में सभी लोगों को? चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रेट निकालने के लिए पूछा, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1560 इन 3 years इज रुपीज 585। तो स्टूडेंट यहाँ भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। गिवन रेट हमें निकालने के लिए बोला, हमें सिंपल इंटरेस्ट ऑन यानी प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1560, फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट लिखा रुपीज 585, टाइम हमारे पास 3 years आ गया। रेट का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया 100 इंटू SI बाई P इंटू T, तो 100 इंटू SI यानी 585 बाई प्रिंसिपल हमारे पास 1560 और टाइम हमारे पास 3 years आ गया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जीरो कैंसिल हो गया, इसको हम लोग 3 से कैंसिल कर सकते हैं क्या? 3 से कैंसिल करता हूँ, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 5 जा 50। इसके बाद हम लोग इसको 2 से काटते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। 13 से ये कटेगा, 13 6 जा 78, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। फिर 3 से कटेगा 2, 3 से कटेगा 5, तो 5 इंटू 5 25/2, जो कि क्या देगा 12.5%, यानी ये रेट निकल गया हमारा 12.5%। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप कॉपी करिए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ये क्वेश्चन हटकर क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम डबल इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन हाउ मेनी ईयर्स टाइम निकालना है, विल अ सम यानी प्रिंसिपल डबल इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, हमें टाइम तो निकालना है, सम डबल इटसेल्फ यानी प्रिंसिपल को हम यहाँ पर x मान लेंगे और अमाउंट जो है ना वो डबल हो गया यानी 2x आ गया। अब प्रिंसिपल और अमाउंट में मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 2x माइनस x, तो इंटरेस्ट मुझे पता चल गया x। इसके बाद ना हमें टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करना है 100 इंटू SI बाई P इंटू R। 100 इंटू SI मतलब हो गया x, प्रिंसिपल भी x और रेट हो गया आपका कितना दिया हुआ था, रेट हम लोगों ने क्वेश्चन में 8% लिखा था। अब इस x को कैंसिल कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 50 जा 100, 2 2 जा 4 25, यानी 25/2, जिसका मतलब यहाँ भी हो गया 12.5 ईयर्स या 12 होल नंबर 1/2। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप ध्यान रखना, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम डबल इटसेल्फ। तो मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल को x माना, अमाउंट 2x हो गया, इसके बीच में इंटरेस्ट छिपा हुआ था, हमने अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से निकाला, फिर टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल, हमें क्या सॉल्व करने के लिए बोला गया, प्रिंसिपल। व्हेन सिंपल इंटरेस्ट एट 16% पर एनम, यानी रेट हमें दिया गया था 16% फॉर 2.5 ईयर, यानी समय जो है हमारे पास 2.5 ईयर। इसे हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 1,
5/2 years इच ₹3840, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट हमें बता दिया कि 3840 आ गया। अब यहाँ पर हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 100 इंटू SI या SI इंटू 100 जो लिखना है, रेट इंटू टाइम। तो 100 इंटू SI यानी 3840, रेट हो गया 16% और टाइम हो गया 5/2। तो ऐसे लिखेंगे 5/2। तो ध्यान रखिएगा ये जो 2 नीचे आ रहा था ना, ये ऊपर चला जाएगा। इसे आप कैंसिल करते हैं और आंसर आता है, ये 16 है। 5 से कैंसिल किया 20, 2 8 जा, 2 10 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 के टेबल में ये 2 टाइम चला गया, करेक्ट। 2 से कटेगा 2 19 जा, 2 2 जा 4 0, यानी 5 इंटू 1920। फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 50 510 45 146 और 9 9600 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज वाले क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस किया बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।